आग्रह करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से, कृपया आए हमें अपने मार्गदर्शन से संपर्क करें। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज, श्रीमान भूपेंद्र जी यादव, इस सारे वांग्मय को परिश्रम पूर्वक जिन्होंने संकलित किया, बारीकी से उसका संपादन कराया, ऐसे श्रीमान दयानंद जी मिश्र, श्रीमान प्रभात जी, सभागृह में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय बहनों, पंडित जी के साथ अनेक बार मिलने का अवसर मिला और विशेष रूप से जब हम विद्यार्थी थे आगरा में, आपातकाल के बाद 1-2 वर्ष की पढ़ाई का मेरा व्यवधान हुआ और आपातकाल समाप्त होने के बाद जब हम लोग फिर से अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए छात्रावास में और विद्यालय में आए, उन दोनों डॉक्टर विद्यानिवास जी आगरा में थे और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो केंद्रीय एक संस्थान है हिंदी का, उसमें वे निदेशक थे। तो अनेक बार हम लोग विद्यार्थियों को एकत्रित करते थे, तो कोई अच्छा वक्ता मिले तो हम पंडित जी के पास पहुंच जाते थे। लेकिन आश्चर्य की और आनंद की बात यह थी कि पंडित जी ने कभी ना नहीं कहा। वो इतना ही पूछ रहे कौन लोग आने वाले हैं, कहाँ कार्यक्रम कर रहे हो, अच्छा हम आएंगे। और कभी कभी तो रिक्शे से ही आ जाते थे। उसी समय एक बार उन्होंने कहा आसाम में बहुत झगड़ा चल रहा है, तुम लोग आसाम जा सकते हो? हमने कहा पंडित चले जाएंगे। तो 5 लड़के मिलके चले जाओ। तो हम कहा ठीक है चले जाएंगे, अध्ययन करके आओ पूरा आसाम की परिस्थितियों का। 1981 की बात शायद रही होगी ये। तो फिर एक दिन मेरे को बुलाया अपने घर, अच्छा मेरे घर आ जाओ। मैं घर गया तो उन्होंने एक पत्र लिखा अमर उजाला के संपादक को। पत्र में क्या था हमको मालूम नहीं, पत्र लिख करके अनिल अग्रवाल को दे देना। हमने अनिल जी को पत्र दिया, हमको मालूम नहीं कि हम समझा कि शायद आसाम का कोई 1-2 परिचय वो अनिल अग्रवाल हमको देंगे। अनिल अग्रवाल जी ने हमको 5,000 रुपया दिया। तो हम ये कहते नहीं, पत्र में ये भी लिखा है आने जाने का, वहां रहने का किराया भाड़ा तुम्हारा लगेगा, तो तुम ले जाओ। बाद में देने वाले का 3 लेख लिख करके दे देना। तो वो हम 3 लेख आसाम का वर्णन करके दिए, वो अमर उजाला में उन्होंने प्रकाशित कराए थे। बाद में मैं काशी में प्रांत प्रचारक रहा तो पंडित जी काशी आ गए थे। मैं चाहे जब उनके घर चला जाता था सायंकाल के समय, तो 1 घंटा 1.5 घंटा में बैठता था, नीचे कालीन बिछा रहता था, तो उनके चरणों में बैठ करके 1-1.5 घंटा वार्तालाप चलती रहती थी। बड़ा आशीर्वाद था। वक्तृत्व कला के बड़े धनी थे, हर विषय पर गहरी प्रज्ञा थी, लेकिन केंद्र बिंदु भारत था। उनके बहुत सारे लेख है, बहुत सारे भाषण है, संपादकीय है, वार्ताएं हैं, लेकिन केंद्र बिंदु भारत है, वो नहीं हटा कभी। उन्होंने संस्कृति पर लिखा, चाहे भक्ति पर लिखा, चाहे लोक पर लिखा, चाहे दर्शन पर लिखा, चाहे व्याकरण था, चाहे सभ्यता थी, विषय कोई सा भी हो, अंततोगत्वा वो इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते थे उनके लेखन से भारतीय तत्व मजबूत होता है कि नहीं, यही चिंता उनको थी। और ये भारतीय बोध कैसे गहरा बैठे,
यही प्रयत्न उनका रहता था। वे समझाते थे कि भारतीयता एक निरंतरता का नाम है, जो हजारों साल से आबाद चलता है, वो भारतीय तत्व है। हजारों हजारों वर्ष पहले उपनिषद थे, वेद थे, बाद में बौद्धों के पिटक आए, के आगम ग्रंथ आए, भक्ति काल में अनेक प्रकार का साहित्य आया, पुराण भी आए, लेकिन कोई किसी का खंडन नहीं करता, कहीं यह परंपरा रुकती नहीं है। तब से लेकर के कबीर और नानक तक और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तक और आज तक भारत की जो अविरल धारा चलती है, यह भारतीयता है। यह विश्व में अपना एक अलग ही स्थान रखती है, इसका अलग गुण है। भारतीयता वह है जो सबकी चिंता करती है। इसमें थोड़ा सा भी पाश्चात्य जो विचार दर्शन और वहां की जो परंपराएं हैं, वहां का जो बोध है, और भारतीय परंपरा का जो भारतीय बोध है, इसमें अंतर स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। वो बताते हैं सारे पश्चिम का जो ईपी सेंटर है, केंद्र बिंदु है, वो मनुष्य है। मनुष्य के चारों तरफ उनका चिंतन चलता है। वो कहते भारत में थोड़ा भिन्न है, हमारा चिंतन चलता है जिसके केंद्र बिंदु में परमात्मा है। ईश्वरीय तत्व केंद्र बिंदु में है और वो ईश्वर सबके अंदर है। और जो भारतीयता वह है जो सबको समेट कर चलती है। गंगा ऊपर से निकलती है तो गंगा के अंदर सैकड़ों छोटी बड़ी धाराएं मिल जाती है। भारतीयता वह है जो सबको लेकर के चलती है। इसमें वैदिक भी है, अवैदिक भी है, शैव भी है, शाक्त भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयाली भी है, बांग्ला भाषी भी है, असमिया भी है, मणिपुरी का, हिंदी भाषी, सब है। सबको लेकर के अनंतता को अपने अंदर समेटने का विलक्षण सामर्थ्य जो रखती है, उसका नाम भारतीयता है। आगे फिर भी स्पष्ट करते हैं, ये पाश्चात्य जगत का जो नेशन है, ये किसी एक बात को लेकर के पकड़ करके बैठा है, बाकी बातों को यह स्वीकार नहीं करता। ये कोई एक भाषा है, तो कोई एक रिलीजन है, कोई एक विशेष प्रकार का विचार है, कोई एक विशेष प्रकार की कोई परंपरा है, उसको लेकर के पकड़ लेता है और उसी में ही जीता है, उसी में ही आनंद मनाता है। किसी दूसरे के साथ रह नहीं सकता, किसी दूसरे को साथ लेकर के चल नहीं सकता। एक्सट्रीम एक्सक्लूसिवनेस जिसके अंदर है, उसका नाम है पाश्चात्य नेशन। और एक्सट्रीम अनंत विविधताओं को साथ लेकर के चलने का एक्सट्रीम इंक्लूसिवनेस है, उसका नाम है राष्ट्र भारतीयता। यह अनोखा उन्होंने एक दर्शन हम सबके साथ रखा है। भारतीयता भेद नहीं करती, भारतीयता अनेक प्रकार के भेद में भी अभेद की ही सृष्टि करती है। वो कहते हैं कि कबीर साहब जो है उत्तर प्रदेश में जन्मे जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नहीं है। कौन उन पर उत्तर प्रदेश की छाप लगा सकता है? रामानुज तमिल है, लेकिन कोई कह सकता है वे तमिल है, उनका कौन तमिल की छाप है? गुरु गोविंद सिंह पंजाब में जन्मे जरूर है, लेकिन कौन पंजाबी की छाप उनके ऊपर है? हमारे यहाँ किसी पर प्रांत की भाषा की छाप नहीं लगती, वो समस्त सृष्टि का हो जाता है, समस्त जगत का हो जाता है, सारा भेद समाप्त कर देता है। इसका नाम भारतीयता है। इसमें छोटे 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 उदाहरणों को देकर के बताते हैं कि भारतीयता एक और निरंतरता का प्रतीक है और एक और हजारों हजारों प्रकार के भेदभावों के अंदर भी जो एक अभेद को देख लेता है, एक ही को देख लेता है। इसलिए वो कहते हैं भारत का जो केंद्रीय तत्व है वो मनुष्य नहीं है, ईश्वरत्व है। हमारा देश इसी के ऊपर चलता है।
आगे वे कहते हैं, पश्चिमी जगत ने मनुष्य को बहुत प्रमुखता दी, और इतनी प्रमुखता दे दी, मनुष्य को ये मान लिया कि सारी सृष्टि का ये मालिक हो गया है। जहां जाता कि दृष्टि जाती है वो मालिक हो जाता है। एक बिब्लिकल जो एक कॉन्सेप्ट आया कि मैन इज द क्राउन ऑफ द क्रिएशन। द मैन इज द क्राउन ऑफ द क्रिएशन, इसका भाव ये निकाला लोगों ने कि मनुष्य जो है इस सृष्टि का मालिक है। पंडित जी कहते हैं मनुष्य मालिक कैसे हो सकता है? गंगा जी हमारी है कि हम गंगा जी के हैं? एक अद्भुत प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया। अरे हम गंगा जी के बालक हैं, हम गंगा जी के मालिक नहीं हो सकते, हम यमुना के मालिक नहीं हो सकते, हम धरती के मालिक नहीं हो सकते, हम धरती के बालक है। पाश्चात्य दर्शन में और हमारे विचार में बहुत अंतर है। जैसे पाश्चात्य लोगों ने कहा मनुष्य मालिक है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, तो जीतने के लिए चला जाता है। भारत का मनुष्य प्रकृति पर विजय पाने के लिए नहीं जाता। भारत का मनुष्य प्रकृति की सेवा में है, प्रकृति के प्रति भक्ति भाव में है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ है, प्रकृति के प्रति विनम्र है। श्रीमती संतोष यादव जी एवरेस्ट पर जब चढ़ने के लिए गई, एवरेस्ट सामने आ गया, बिल्कुल 2 कदम दूर, 2 कदम भी नहीं, 2.5 फुट दूर एवरेस्ट का शिखर ऐसा आ गया। श्री संतोष यादव जी के मन में एक बार को रोमांच हो गया। रात्रि का समय था, उनके मन में आया मैं सारी धरती के बिल्कुल शिखर इस पर मैं आ गई, अब एक पैर और रखूंगी तो ये एवरेस्ट के, भारत के नहीं, सारी दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर मैं पैर रख सकती हूं। उसी क्षण उनके मन में एक दूसरा भाव आया, सारी भारत माता है, सारी धरती माता है, हम धरती के बालक है, माता भूमि पुत्रों हम, पुत्रों हम का मतलब केवल बेटा नहीं है, पुत्रों हम का भाव उन वैदिक ऋषियों का है, हम बालक है। मां के मस्तक पर क्या पैर रखना? एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, सारी धरती का शिखर है, मां का मुकुट है, इस पर पैर रखूं कि नहीं? तत्क्षण के मन में आ नहीं, पैर नहीं रखना। और वहीं से प्रणाम कर नीचे उतर आई। ये जो विचार है ये आसानी से नहीं आता है, ये कृतज्ञता का विचार है। लता मंगेशकर जी एक बार अमेरिका के कार्यक्रम में थी, भव्य कार्यक्रम था, बड़ा मंच था, सुंदर, सामने हजारों लोग बैठे थे। लता जी मंच पर चढ़ी, अपना जूता निकाल करके किनारे रख के मंच को स्पर्श करके माथे से लगा लिया। क्यों? कृतज्ञता का भाव है। हम मालिक नहीं हो सकते, मालिक होता है पर उसको एक्सप्लॉइट करने का भाव मन में आता है। पंडित जी कहते हैं ये पाश्चात्य इस विचार ने इस मनुष्य को उपभोगवाद की सीमाओं को लांघने के लिए छोड़ दिया है। इस सारी धरती को निचोड़ देना चाहता है, धरती खोद करके सब कुछ निकाल लेना चाहता है, सारे नदियों के सरोवर के जल से बिजली पैदा करके क्या करना चाहता है, सारी धरती की क्षमता से कुछ न कुछ पैदा कर लेना चाहता है, और सब कुछ अपने लिए, अपने लिए। यह सोच ही गलत है। ये धरती सबकी है, ये पशुओं की भी है, पक्षियों की भी है, या पेड़ और वृक्ष भी अपने हैं। पंडित जी कहते हैं हमने सबके ऊपर ईश्वरीय तत्व का भाव जब देखा, सबके अंदर ब्रह्म देखा, ईश्वर देखा, तो क्या अंतर रह गया? वे सब पूज्य और पवित्र हो गए। धरती भी पवित्र है और हमारी नदियां भी पवित्र है, हमारे जंगल भी पवित्र है, हमारे सरोवर भी पवित्र है, अन्न भी पवित्र है, और अन्न को खाने वाला मैं भी पवित्र हूं। अन्न में भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। यह अभेद की दृष्टि है। इस अभेद की दृष्टि ने सारे के सारे अंदर के जो संघर्ष है उसको समाप्त करने का सामर्थ्य सजो कर रखा है। पूज्य
स्वामी जी अभी भक्ति के बारे में इतना सुंदर वर्णन किए है। पंडित जी ने भी भक्ति पर लिखा है और बहुत लिखा है, बहुत बोला भी है। एक दिन मैं उनका व्याख्यान सुन रहा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और केवल एक छोटा से भजन की 2-3 पंक्तियों पर 1 घंटा बोले थे। पंडित जी कहते एक समय ऐसा आया भारत में, राजा तो हार गए, सेनाएं भी नहीं रही, हमारे विशाल मंदिर टूट गए। कौन सारे समाज के अंदर के जीवंत भाव को बचा करके रखे? ऐसा लगने लगा देश अब नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। ऐसे समय में रामानंद खड़े हो गए, रामानुजाचार्य खड़े हो गए, कबीर रैदास खड़े हो गए, नानक और तुलसीदास खड़े हो गए। सारे देश में ऐसा प्रचंड भक्ति का आंदोलन खड़ा हो गया, जो कश्मीर की लल्ला से लेकर के और दक्षिण में तमिलनाडु में वहां के आलवार और नायनमार तक, आसाम के शंकर देव से लेकर के बंगाल के चैतन्य से होते हुए महाराष्ट्र के नामदेव तक, हर भाषा में, हर प्रांत में, हर जाति और वर्ण में ये भक्ति के बड़े सुंदर गायक थे, वे साधक थे, वे देश का भ्रमण करते थे, लोगों को मंच दिया उन्होंने। जिनको सम्मान ने इनको सम्मान दिया, जिनको वाणी ने इनको वाणी दे दी, जिनको प्रेम नहीं मिलता था उनको पास में सीने से लगा लिया। अब मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, बहुत बड़ी आवश्यकता वैदिक मंत्रों की भी उस समय नहीं रही। स्थान स्थान पर इन भक्तों ने, इन संतों ने सारे देश के अंतरतम को संभाल करके रखा, बचा करके रखा। 2 विदेशी विद्वान हो गए, ग्रियर्सन और बर्लेट, जो साहित्यकार लोग हैं वो इनके बारे में जानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का अध्ययन किया। इस भारत में इतना बड़ा प्रचंड भारतीयता का, भारतीय तत्व का जागरण करने वाले और वैदिक विचार को, परंपरागत सनातन विचार को लोक भाषाओं में ला करके समाज के अंदर प्रस्तुत करने वाले इस सारे आंदोलन को कौन चला रहा था? और अंत में ग्रियर्सन और बर्लेट दोनों लिखते हैं, वो हमको पता नहीं चला, उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व तक जैसे आकाश में बिजली चमक जाती है, ऐसे भक्ति का आंदोलन देश को उस संकट के काल में से निकाल करके ले आया। पंडित जी इस बात को लिखते हैं, इस बात पर बोलते हैं। यह आंदोलन केवल समन्वयवादी नहीं था, यह आंदोलन इस देश की अंतरात्मा को संभाल करके रखने वाला था। यह आंदोलन उन प्रचंड आक्रमणकारियों से इस देश की सुरक्षा करने का बड़ा मजबूत कवच था। वे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं, तो चारों ओर एक ही बात चल रही थी। इस समय बाबा का राजा राम था। तुलसीदास गंगा जी के किनारे पर बैठ करके मानस लिखते हैं, और मानस लिखते नहीं है, मानस का मंचन करा देते हैं। बड़ा मंच प्रस्तुत किया और हजारों लोगों को कलाकार बना दिया। उन कलाकारों में कोई नाव चलाने वाला नाविक था, कोई कपड़ा धोने वाला धोबी भी था, कोई डोम के परिवार के लोग थे, तो कोई मंत्र पढ़ने वाले पंडित लोग भी थे। हर बिरादरी के लोग रामलीला में शामिल हो गए। रामलीला होती थी, मंचन होता था, लोगों ने रामचरितमानस कंठस्थ कर लिया। हजारों हजारों लोगों ने कंठस्थ कर लिया। लड़की का विवाह होता था तो काशी में परंपरा हो गई, उसके विवाह के समय मानस की प्रति हाथ से लिख करके उसको ससुराल जाते समय भेंट कर दी जाती थी, वो लेके आती थी। हनुमान चालीसा याद कर लिया। बड़ा भारी क्रांतिकारी आंदोलन था। तुलसीदास ने भगवान राम की जय का नारा नहीं लगाया। रामलीला में प्रसंग प्रसंग पर हर 10 मिनट बाद नारा लगता था, बोलो रामचंद्र की जय, राजा राम की जय। इस पराजित देश का राजा राम जिंदा था लोगों के मन में, हृदय में।
ये सामान्य बात नहीं थी, यह असामान्य बात थी। दुनिया के बड़े बड़े देश एक झटके में टूट गए और समाप्त हो गए। राजा गए, सेना गई, देश चला गया। पंडित जी इस बात को रेखांकित करते हैं। तो उस भीषण संकट के समय जब महाविकट काल चल रहा था, जो सैकड़ों वर्षों तक चला, इस देश की अंतरात्मा को संभाल करके रखा उन संतों ने, उन भक्तों ने। इस प्रचंड भक्ति के आधार पर एक भक्ति सारे देश को एक धागे में बात करके चल रही थी। कौन बात ऐसी थी? आसाम का शंकर देव ब्रज भाषा में लिखते हैं। और कौन बात ऐसी थी कि महाराष्ट्र के नामदेव और गुरु नानक देव ब्रज भाषा में लिखते हैं। कौन बात ऐसी थी? दिल्ली और आगरा एक और मुगल शहंशाहों का केंद्र था, उन्हीं की नाक के नीचे वृंदावन में और गोवर्धन में, मथुरा में ये भक्ति का आंदोलन अपनी तीव्र गति से सारे देश में साधकों को भेजता था। ये भारत का अंतरतम था, ये भारत का प्राण था, इसको हम अध्यात्म कहते हैं। तो पंडित जी ने ऐसे बहुत सारे विषयों पर लिखा है। विषय एक नहीं अनेक है, सैकड़ों विषय। लेकिन केंद्रीय तत्व जो बताना चाहते हैं वो भारत है। इस भारतीय तत्व को बार बार मजबूत करना चाहते हैं, उसको शक्ति देना चाहते, ताकत देना चाहते। ये बात ठीक है, हमारे बीच नहीं। उनकी स्मृतियों को संभाल करके रखना, विचार को ठीक प्रकार से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, इसके लिए बड़ा उद्यम प्रभात प्रकाशन ने किया है। लेकिन मेरे मन में बड़ी चिंता हो जाती है। इतना भारी जो 21 खंडों का इन्होंने समग्र प्रकाशित किया, ये समग्र तो नहीं है, अभी बहुत उनका शेष है। सैकड़ों संपादकीय पढ़े हैं, बहुत सारे व्याख्यान पढ़े लिखे ही नहीं गए हैं, वो टेप किए हुए रखे हैं, बहुत है अभी। लेकिन जो है ये भी पर्याप्त है। पढ़ेगा कौन? पढ़ने का बड़ा संकट है, रखने का भी संकट है। और पुस्तकें संग्रह नहीं करते, फालतू के सामान का संग्रह अपने मकान में करते हैं। अब आप जाएंगे घर में जहां सोफा लगा है, पहले ग्रंथ अच्छे रखे रहते थे, अब ग्रंथ नहीं रहते, फालतू का सामान इकट्ठा मिल जाएगा आपको। उसमें क्रॉकरी रखी मिल जाएगी, कुछ खिलौने बच्चों के रखेंगे, कहीं गिफ्ट लगा वो में रख लेंगे, कहीं इनको कोई किसी ने कोई दिया है अपना सम्मान का पत्र, वो मान मिलेगा। ग्रंथ नहीं मिलते अब, ये दुर्लभ हो गए। ये बात ध्यान में रखिए कि बात सच है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे हाथ में आईपैड दिया है, 1 लाख किताबें हमारी उसमें हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, हमारा जो ग्रंथालय है उसका महत्व तो अलग है। क्या हमारे बच्चे पुस्तक पढ़ना सीख रहे? क्या हमारे परिवार के बच्चे पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हैं? क्या हमारे परिवार में अपनी मातृभाषा के ग्रंथ हैं? संस्कार का काम प्रमुख रूप से मातृभाषा करेगी, ये पंडित जी का बार बार आग्रह था। अगर मातृभाषा नहीं है तो भजन कैसे पढ़ेगा? मातृभाषा नहीं है तो अच्छे लेख कैसे पढ़ेगा? कबीर के दोहे कैसे पढ़ेगा? अब हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाता, रामायण गीता छोड़ दीजिए। एक बड़ा संकट यह पंडित जी ने बार बार कहा है। अपनी भाषा यह आवश्यक है, ठीक है, 10 भाषाएं आप जानिए, जहां जो बोलना है बोलिए, फ्रेंच बोलिए, जर्मन बोलिए, इंग्लिश बोलिए, पढ़िए। लेकिन परिवार के अंदर हम अपनी मातृभाषा का सम्मान रखेंगे कि नहीं? हमारे बच्चे अपने ही धर्म ग्रंथों के, अपने ही सामाजिक सांस्कृतिक ग्रंथों के अगर पढ़ने वाले ना रहे तो पक्का मानिए संस्कार चला जाएगा। कोई भी बड़ी ताकत दुनिया के संस्कार को बचा करके नहीं रख सकती। और इसलिए सबसे पहले मेरा आग्रह यह है, प्रभात प्रकाशन में छापे जरूर है, हम में से कुछ लोग हिम्मत करके खरीद भी लेंगे, लेकिन मित्रों और बहनों समय निकाल करके पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को बताएंगे क्या? जो प्राध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों को क्या बताएंगे? जो बुजुर्ग है वो नौजवान बच्चों को कैसे बताएंगे? और इसलिए प्रभात प्रकाशन ने बड़ा काम किया, हिम्मत का काम किया है। आज के समय में इतना प्रकाशन करना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, ये भी कम कठिन काम नहीं है।
लेकिन मैं उनको हर दृष्टि से और शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन आप सभी से विनम्रता पूर्वक फिर आग्रह करता हूं, बार बार आग्रह करता हूं, अपने स्वधर्म के, स्वविचार के, अपने संस्कृत, अपनी सभ्यता से संबंधित ग्रंथों का अच्छा संग्रहालय अपने घर में बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं भी पढ़िए और उसमें से सारांश रूप में निकाल निकाल करके सबको बताइए जहां हम बता सकते हैं। यह अगर प्रक्रिया जारी रही तो हम ग्रंथों के मूल्यवान भाग को अगली पीढ़ी को सुरक्षित रूप से दे सकेंगे और संस्कार की छोटी मोटी गारंटी पक्की बनी रहेगी। वे विनम्रता पूर्वक आप सभी को प्रणाम करता हूं और प्रभात प्रकाशन को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दयानिधि जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने 3-4 वर्ष लग करके यह कठिन कार्य पूर्ण किया। नमस्कार।